हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और दोस्त लाजवाब होंगे। दोस्त आज के इस वीडियो में मैं पॉलिटी का जो कि टॉप सेलेक्टेड 35 क्वेश्चन के आज के वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से सभी इम्पोर्टेंट्स है। तो दोस्त सभी इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, आप सभी को पूरी डिटेल से यहाँ पर जानकारी मिलने वाला है। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो ये किसने कहा था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा। तो ये दोस्त याद रखना, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें महात्मा गांधी से, तो महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्षता किया था। तो वो बताना है कि वो अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो याद रखना वो बेलग्राम अधिवेशन था। तो किस अधिवेशन? बेलग्राम। तो पूछता है कब हुआ था, तो ये 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। याद रखना कांग्रेस मात्र जो है एकमात्र अधिवेशन बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो अगर हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले की, तो ये कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो था महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। लेकिन अब ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले का जो गुरु था वो कौन था। तो इसका गुरु कौन था? एमजी रानाडे था। याद रखना। यहाँ पर ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो इससे भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जान लेते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करें तो इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान के नाम से जाना जाता है। साथ ही न इसका एक पुस्तक जो कि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि गीता रहस्य पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसका दो पत्रिका को याद रखना है, कौन कौन? केसरी और मराठा। कौन कौन? केसरी और मराठा दो पत्रिका है जो कि बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। तो इस सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो है संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये किसके द्वारा यह मांग की गई थी 1924 ईस्वी में? तो याद रखना ये किसके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। आप लोग को बता, यानी कि ये ध्यान रखना है और इन सारी ऑप्शन के बारे में मैं आप लोग को बता चुका हूं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन है ये किसके द्वारा किया गया था? ये जो है एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा 1924 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखना। आइए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा जो है संविधान सभा को कितने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो था, जैसे अंतरिम सरकार का गठन होता है तो अंतरिम सरकार में इसे प्रधानमंत्री का पद मिलता है और साथ ही इसे विदेश मंत्री का भी इसे जवाहरलाल नेहरू को पद मिलता है। तो और ये भारत का स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू। इससे एक और क्वेश्चन ध्यान रखना कि सबसे अधिक उम्र तक, सबसे लंबे कार्यकाल तक जो प्रधानमंत्री के पद पर रहा है वो कौन रहा है? तो जवाहरलाल नेहरू रहा है। अगर हम बात करें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 ईस्वी में, कब? 1923 ईस्वी में क्या किया गया था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इस पॉइंट्स को भी आप लोग ध्यान रखना। आइए अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो ये किस वर्ष किया गया था? तो आप लोग को ये बताना है। तो कांग्रेस ने किस वर्ष किया था? ये कब किया था? तो 1936 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1936 ईस्वी में, जब कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो रहा था? तो फैजपुर अधिवेशन हो रहा था। कहाँ हो रहा था? फैजपुर अधिवेशन 1936 ईस्वी में हो रहा था।
तो इसी अधिवेशन में जो है संविधान सभा के निर्माण के लिए मांग किया था। तो आप लोग को बताना है कि 1936 ईस्वी में जो फैजपुर अधिवेशन हो रहा था, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो था वो कौन था? शंकर राव देव था। कौन था? शंकर राव देव था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें 1931 की, तो 1931 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है कहाँ? कराची में। कहाँ होता है? कराची में होता है। और इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन करता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया है। इस पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान रखना है। आइए, अगर हम बात करें 1942 की डेट को, तो 1942 ईस्वी में कौन सी घटना होता है? भारत छोड़ो आंदोलन होता है। कौन आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी में हुआ था, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था या गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लिन लिथगो था। कौन था? लिन लिथगो था। याद रखना। और 1928 ईस्वी में क्या होता है? साइमन कमीशन भारत आता है। नवंबर 1927 ईस्वी में क्या होता है? साइमन कमीशन का गठन होता है। और 1928 ईस्वी में, फरवरी 1928 में क्या करता है? साइमन कमीशन जो है भारत आता है। और जो है इसी में लाला लाजपत राय को जो माथे पर जो है क्या करता है? लाठी से जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इन सारी पॉइंट्स को इसमें आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क माता अधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा के गठन की मांग किया था? तो 1938 ईस्वी में जो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो आप लोग को बताइएगा। इसका सही आंसर सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1938 की बात करें तो हरिपुरा अधिवेशन होता है। क्या होता है? हरिपुरा अधिवेशन होता है। और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस करता है। लेकिन 1939 ईस्वी में फिर अधिवेशन होता है जो कि त्रिपुरी अधिवेशन होता है, जिसका अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस को नियुक्त किया जाता है। लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस इस 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता है, जिसके कारण इन्होंने जो है एक अलग पार्टी की स्थापना करता है। वो कौन सा पार्टी बनाता है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करता है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आप लोग को याद रखना है। वल्लभ भाई पटेल से बताए हैं आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन। ये जो है 1946 में जो संविधान सभा के लिए समिति गठित किया गया था, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था तो 1947 यानी कि 2 सितंबर 1947 में। तो इसमें कौन था? तो अंतरिम सरकार में जो था ये क्या था? तो किस पद पे थे? तो गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री थे। कौन थे? गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल का पद था। तो इस सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ष 1947 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेंगे? तो किस योजना में कहा गया था? तो 1942 ईस्वी में आता है क्रिप्स मिशन। और इसी मिशन के तहत जो कहा गया था कि जैसे ही युद्ध की समाप्ति होगी तो संविधान सभा का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। तो इसमें कहा गया था। लेकिन संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पे हुआ है? तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था? तो कैबिनेट मिशन जो है इसका गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन होता है। और इसी के कैबिनेट मिशन के आधार पर क्या होता है? संविधान सभा का गठन होता है। तो आप लोग को बताना है कि कैबिनेट मिशन जो गठन किया गया था तो ये कितने सदस्य का आयोग था? ये 3 सदस्य आयोग था। पहला इसका अध्यक्ष जो कि 3 सदस्य आयोग में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था, पैट्रिक लॉरेंस था और एबी अलेक्जेंडर इस जो है आयोग में शामिल था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग को क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन की मांग जो है सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग जो है 1895 ईस्वी में किसके द्वारा? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक तो आप लोग को बताए हैं केसरी और मराठा। केसरी और मराठा कौन सा? केसरी
केसरी और मराठा पत्रिका जो है किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक। और इसका एक पुस्तक और है जो कि है गीता रहस्य। कौन है? गीता रहस्य पुस्तक है, तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। गीता रहस्य ये भी बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। अगर बात करें महात्मा गांधी की एक पुस्तक जो कि बहुत ही फेमस है, पुस्तक का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। क्या है? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और इससे एक क्वेश्चन और याद रखना कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को क्या करता है? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आता है, यानी कि साउथ अफ्रीका से भारत आता है। और इसी दिन 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस। और महात्मा गांधी जी पहला सत्याग्रह जो है यह कहाँ से शुरुआत किया था? तो यह भी पूछा जाता है। तो 1917 ईस्वी में कहाँ किया था? चंपारण से। कहाँ किया था? 1917 में चंपारण से, याद रखना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का गठन करने का आधार जो है क्या था? तो भारतीय संविधान किस मिशन की सिफारिश पे? तो 1946 ईस्वी में जुड़े उससे जो कैबिनेट मिशन था, तो इसी मिशन की सिफारिश पर जो है भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो भारतीय संविधान सभा जो है किसके अनुसार गठन किया गया है? तो अभी आप लोग को बताए हैं कि ये किसके आधार पर गठित किया गया है? तो ये कैबिनेट मिशन के योजना पर गठित किया गया है। कैबिनेट मिशन ये जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट संविधान सभा के गठन के लिए जो है इसका गठन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन का मांग कहाँ हुआ था? तो 1936 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय जो ये जो है कहाँ हुआ था? ये फैजपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो कैबिनेट मिशन जो योजना बनाया था तो उसमें कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। 389 किस किस प्रकार था? तो 292 प्रतिनिधि था। उसके बाद जो है क्या था? 93 प्रतिनिधि था। 292, 93 और 4 ये 292, 393 यानी 93 और ये 4 क्या है? तो 292 प्रतिनिधि जैसे कैबिनेट मिशन आता है योजना के अनुसार संविधान सभा में जो कुल 389 सदस्य थे, तो इसमें 292 सदस्य कहाँ से थे? तो ये ब्रिटिश प्रांत से थे। और 93 सदस्य देसी यानी कि रियासत थे और 4 सदस्य जो था चीफ कमिश्नर थे। तो ये कैबिनेट मिशन जैसे योजना आता है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे, जिसमें 292 जो था ब्रिटिश प्रांत से था, 93 सदस्य जो था देसी रियासत का था और 4 सदस्य जो था ये कहाँ से था? तो ये चीफ कमिश्नर के क्षेत्र से था। तो इस पॉइंट्स को भी आप लोग को ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि क्वेश्चन है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो किस प्रकार था? तो अभी बताए हैं कि 292 प्रतिनिधित्व जो था कहाँ से था? ब्रिटिश प्रांत से था। 93 सदस्य देसी रियासत से था और 4 सदस्य जो था यानी कि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से था। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विभिन्न प्रांत के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। तो इसमें 292 सदस्य में से जो है कांग्रेस को कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए थे? तो 292 सदस्य का जैसे चुनाव होना था तो प्रांत के लिए 292 सदस्य था, इस पे चुनाव होना था। तो चुनाव के लिए जो 292 सदस्य थे तो इसमें कांग्रेस को कितना प्राप्त हुआ था? 208 सीट प्राप्त हुआ था। मुस्लिम लीग को कितना सीट प्राप्त हुआ था? तो मुस्लिम लीग को जो है 73 सीट प्राप्त हुआ था और 15 सीट जो है अन्य दलों को प्राप्त हुआ था। तो पूछता है कि मुस्लिम लीग को कितना प्राप्त हुआ था? तो अगर पूछेगा तो 73, अन्य दल को कितना? तो 15 सीट। अगर पूछेगा कांग्रेस को कितना प्राप्त हुआ था? तो 208। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप जब संविधान सभा का पुनर्गठन हो गया था, देश विभाजन के फलस्वरूप जब 1947 ईस्वी में देश विभाजन हो जाता है तो 1900 संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। तो जब देश का विभाजन हो जाता है तो कुछ सदस्य क्या करता है, पाकिस्तान की ओर मूव कर जाते हैं, जिसके कारण संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना रह जाता है, ये सदस्य रहता है 299। 299 सदस्य में से जो है क्या होता है, 299 सदस्य जो कि प्रांत से रहता है, और इसमें से 229 सदस्य जो कि ब्रिटिश प्रांत से हो जाता है, और 70 सदस्य जो कि देसी रियासत से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे। तो देसी रियासत के लिए अभी बताए हैं कि ये कितने थे, तो 70 प्रतिनिधित्व थे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्गठित संविधान सभा के विभिन्न प्रांत के लिए जो पुनर्गठित 1947 की, अब इसमें पुनर्गठित कहेगा तो 1947 की बात बोल रही है सवाल। तो पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांत के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे, तो प्रांत के लिए कितने थे, 229 थे, और देसी रियासत के लिए 70 थे। कुल मिलाकर के पुनर्गठित उठेगा तो 299 प्रतिनिधित्व, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत के लिए आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में होना था। तो ये कितने जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया था, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व का निर्धारण किया गया था। कितने जनसंख्या पे, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व का निर्धारण किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे इसको प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा, प्रांत के विधान सभाओं के द्वारा, किसके द्वारा, प्रांत के विधान सभाओं के द्वारा निर्वाचित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो संविधान सभा में जो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था वो किस प्रांत से था, तो ये संयुक्त प्रांत से था। कहाँ से, संयुक्त प्रांत से सर्वाधिक प्रतिनिधित्व था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में जो है किस देशी रियासत का प्रतिनिधित्व भाग नहीं लिया था। तो जैसे संविधान सभा का गठन होता है तो इसके लिए एकमात्र ऐसा देशी रियासत था, वो देशी रियासत का नाम क्या है, हैदराबाद है। क्या है, हैदराबाद है। हैदराबाद का प्रतिनिधित्व जो है संविधान सभा में भाग नहीं लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो याद रखना ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन जो है बंगाल प्रेसिडेंट से हुआ था। कहाँ से, बंगाल प्रांत से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने जो है किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो जैसे ही 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और ये बैठक कहाँ होती है, तो नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर्स पुस्तकालय भवन में होता है। कहाँ होता है, नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर्स के पुस्तकालय भवन में होता है। और इसी दिन डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो कि सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, उस सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, तो इसी को जो है संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लेकिन 9 दिसंबर को जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ये कैसा अध्यक्ष था, तो अस्थायी अध्यक्ष था। तो जैसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सचिदानंद सिन्हा को, तो मुस्लिम लीग ने जो है इसका बहिष्कार किया और बोला कि पाकिस्तान के लिए जो है एक अलग संविधान सभा होगा। तो अब क्वेश्चन देखिए कि मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया है। तो मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहते थे, ऐसा कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। और जो है अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग जो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है इसमें मुस्लिम लीग जो है क्या करता है, अलग यानी कि अलग संविधान सभा चाहता है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी ही इसके लिए सही जवाब होने वाला है।
आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था। तो ये जो है किस आधार पर हुआ था, तो वर्गीय मत के आधार पर हुआ था। किससे? वर्गीय मत के आधार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर इसमें डी जो है ये सही आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे। जो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे? नहीं, ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। कैसे थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा द्वारा चुनी गई थी। तो सभा द्वारा चुनी गई थी, क्या चुनी गई थी, तो वो आप लोग को बताना है। तो ये क्या चुना गया था, तो प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब है कि 10 लाख की जनसंख्या पर जो है एक सभा यानी कि एक सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया है। तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया है? संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए जो है चुनाव कब संपन्न हुआ था। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव जो है कब संपन्न हुआ था, ये 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा का जो है स्थापना कब हुआ था। तो संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को होता है। कब होता है? 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की स्थापना होता है। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसे आप लोग को बताए हैं कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो कि संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, और इसी को क्या किया गया था, तो इसे अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष था। लेकिन 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, दूसरी सत्र का आयोजन होता है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और जो है जैसे 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार होता है, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। इन सारी पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो अभी बताएं कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है 9 दिसंबर 1946। कब? 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। अर्थात जैसे संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ वही उद्घाटन हुआ होगा, तो वही जो है अध्यक्षता किसने किया था, तो ये सचिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सचिदानंद सिन्हा के द्वारा। ऑप्शन नंबर वी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का जो पहला सत्र है ये कब हुआ था। तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो अभी बताएं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर बी रहा इसके लिए बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने टॉप जो कि 35 सेलेक्टेड क्वेश्चन था। आपके एग्जाम पॉइंट्स की दृष्टि से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे आप लोग को टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसका आंसर यानी कि फिर से आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को बेहतर लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा है वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों ठीक है, धन्यवाद। बने रहिए इसी तरह के अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।